निवेदन आपसे है कि आपको क्या करना है। एक ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो आपको एक विजन बना के, एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपके क्षेत्र में आया है, काम करने आया है, या ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो आपको लुभावने वादे दारू से, कंबल से और इन लुभावने वादों को देके आपके वोट लूटे। तो वो आपको निर्धारित करना है, आपको बच्चों का भविष्य किस ओर ले जाना है। ऐसे प्रतिनिधि के साथ में जो दारू पिला रहा है आपके बच्चों को और आपको बच्चों का भविष्य खराब कर रहा है, या ऐसे प्रतिनिधि के लिए जो ईमानदारी के साथ में आपसे हाथ जोड़ के वोट मांग रहा है, एक पढ़ा लिखा, एक एजुकेटेड, वेल मेंटेन पर्सन आया है। तो ऐसा प्रतिनिधि आपके समक्ष आ रहा है, वो आपको निर्धारित करना है कि किसको चयन करना है। मैं तो यही गुजारिश करूंगा अपने जनता से, अपनी देवतुल्य जनता से, कि मेरे को चुने और अपने बच्चों का, अपना भविष्य उज्जवल बनाने का मेरे को मौका दें। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ जिला पंचायत प्रत्याशी वार्ड नंबर 18 के इस वक्त मौजूद हैं, जो कर्मठ और जुझारू ईमानदार हैं और गरीब मजदूरों के हमदर्द हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि राजनीति में आने से पहले इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था और ये गरीब मजदूरों की मदद क्यों करना चाहते हैं और आखिर जिला पंचायत का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। आइए सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहते हैं कि आखिर नाम क्या है। नाम क्या भाई साहब आपका? पहले तो आपको और आपके दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से मेरा बहुत बहुत साधुवाद और नमस्कार। मेरा नाम महेश सिसोदिया है और मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, एक कंपनी में कार्यरत हूँ और मेरा ग्राम नंगलाकाशी है, ग्राम। जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि राजनीति में आने से पहले आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था? मैं बता दूँ, मेरे पिताजी जो है PW डिपार्टमेंट में मेट थे और 2023 में वो अपने कार्यरत हुए हैं, अपनी कार्य को निवृत्त हुए हैं, अभी रिटायर हुए हैं 2023 में। मेरी माताजी हाउसवाइफ है और मेरे 3 सिस्टर हैं जो अभी शादी होकर चली गई हैं। बड़ी सिस्टर ग्रेजुएशन है, उससे छोटी सिस्टर भी ग्रेजुएशन है और मेरा एक छोटा भाई है जो कि इंटीरियर डिज़ाइनर है एक कंपनी के अंदर। और मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी थी 2010 में। उसके बाद मैं कंपनी में कार्यरत हुआ, फिर उसके बाद दूसरा, तो अभी मैं बेंगलोर की कंपनी है उसमें मैं एज ए सीनियर सेल्स मैनेजर हूँ। जी, तो आपका चुनाव लड़ने का मन कैसे बना? देखिए, चुनाव लड़ने का मन इसलिए बना कि मैं सन 2019 से संगठनों के माध्यम से कार्य कर रहा हूँ। मैंने शेर सिंह राणा जी की पार्टी ज्वाइन करी थी 2020 में, तो उनके साथ में बहुत जगह गया हूँ, मुद्दों को लेके बात हुई हैं, चीज़ें उनके साथ में देखी हैं। फिर उसके बाद में भारतीय किसान यूनियन का दामन थामा मैंने, तो मेरे को जिलाध्यक्ष हापुड़ बनाया गया। आज भी मैं जिलाध्यक्ष हापुड़ हूँ। तो भारतीय किसान यूनियन के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी जी हैं, जिनकी पार्टी का मैं जिलाध्यक्ष हूँ हापुड़ से। तो किसानों की समस्याएं और लोगों की समस्याएं देख देख के और क्षेत्र की समस्याएं देख के रोना आता था कि हमारे किसान आज किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। फसल नहीं होती है तो उसके बाद में उनके घर का खाना, उनका राशन पानी ख़त्म हो जाता है, उनका कोई जीवन यापन करने के लिए कोई रोजगार नहीं है। दूसरा, बच्चों की स्कूलिंग, बच्चे आज ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं, गांव के अंदर सरकारी स्कूल है, जहां पर इतनी बुरी स्थिति है कि कोई भी एजुकेशन क्या लेगा, क्योंकि आज के टाइम में 5G का ज़माना है, 2G का ज़माना नहीं है। तो 5G के ज़माने में आज बच्चे जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो उनको कितनी आगे ले जाएगा, आप खुद सोच सकते हैं। तीसरा, सड़कों की समस्याएं, रोजगार की समस्या और नालों की समस्या, जल भराव की समस्या, किसानों की समस्या। भाई, किसानों की मेन समस्या है आज अकल फसल कटती है, ठीक है। गन्ना, मैं गन्ना समिति की बात करता हूँ, वैसे बहुत सारी समितियाँ ऐसी जो कि आज किसानों का पेमेंट नहीं कर रही हैं। गन्ना के लेके जाता है किसान, मिल के अंदर डाल के आता है, 1 साल बाद पेमेंट होता है। अगर उसका 10 लाख का गन्ना बिका, 1 साल का
इंटरेस्ट रेट कितना है। आप अगर लोन लेते हो किसी बैंक से, सेम डे पे इंटरेस्ट रेट स्टार्ट हो जाता है, लेकिन किसानों के गन्ने जब किसानों की फसल खरीदी जाती है तो उनकी फसल की पेमेंट 1 साल बाद होती है। आप सोच सकते हैं 1 साल का ब्याज कितना बैठता है। ये जो बनिए साहूकार बैठे हैं, ये कितना ब्याज बना रहे होंगे। एक किसान की फसल का अगर 10 लाख रुपए है तो ऐसे हजारों किसान हैं, तो उनकी समस्याएं कौन देखेगा। अगर जिस दिन मैं जिला पंचायत बना, गन्ने की फसल की पेमेंट जिस दिन होगी जब गन्ना अंदर जाएगा, पहले उनका चेक हाथ में आएगा, तब फसल की गन्ना अंदर जाएगा या कोई भी फसल जाएगी, और फसलें मर जाती हैं सरकार। और देखिए एक ऐसी बहुत मूलभूत समस्या है कि हमारे क्षेत्र में लघु उद्योग का बिल्कुल कहीं नामो निशान नहीं है। कंपनियां होने के बाद भी हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं नौकरी करने। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं जिनको लेके मैं क्षेत्र के अंदर आया हूं निवेदन करने की मेरे को जिला पंचायत प्रत्याशी बना हूं अभी, और मुझे विजयी बनाएं। अहम सवाल, हर पंचवर्षीय योजना में जनता ये सोच के वोट देती है कि हमारा जो प्रत्याशी है वो हमारा भला करेगा, लेकिन हर पंचवर्षीय योजना में जनता के काम नहीं हो पाते, जनता को हर बार निराशा मिलती है। तो यदि आप जनता के बीच जाएंगे, वोट मांगेंगे, तो किन मुद्दों को लेकर के वोट मांगेंगे आप? देखिए, मुद्दे मैंने बहुत सारे बताए आपको, जैसे किसानों की फसल के मुद्दे थे, डीएपी का मुद्दा है, उनको टाइम से डीएपी नहीं मिलता है, यूरिया नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उनकी फसल मर जाती है। और सड़कों की समस्या है, पढ़ाई की समस्या है, बच्चों की एजुकेशन की और बेसिक शिक्षाओं की समस्या है, और लघु उद्योग की समस्या है, रोजगार की समस्या है। तो समस्याएं तो बहुत हैं। तो समस्या क्यों हल नहीं हो पाती है? हल करना नहीं चाहता कोई भी। उनका पेट इतना खाली है, उनका पेट भरने के लिए उनको जब देखिए, जो आपने प्रतिनिधि चुना है, जब उसका पेट खाली होगा तो वो पहले अपना पेट भरेगा, आपका पेट भरेगा। पहले तो वो अपने पेट के अंदर डालेगा ना, जितना जो उसका खाली है, भरने के बाद में जो अंश बचेगा वो आपको देगा। चुनाव आने पर जो बड़े बड़े वादे क्यों करते हैं प्रत्याशी? बड़े वादे नहीं करेंगे तो जनता पागल थोड़ी बनेगी। हमारी जनता बहुत समझदार जनता है इस समय, उसको पता है क्या करना है क्या नहीं करना, किसको चुनना है इस समय पे। तो प्रत्याशी तो वायदे करेंगे, बस जनता को समझना है आपके लिए सही प्रत्याशी कौन है। एजुकेटेड है, शिक्षक है, अच्छा रोजगार कौन दे सकता है, तो वो जनता को समझना पड़ेगा। सिर्फ लुभावने वादों में और लुभावनी चीज़ों में अपना बहुमूल्य वोट ना डालें, ये बहुत कीमती है। आपका एक अंगूठा, आपका एक वोट आपका भविष्य निर्धारित करता है। और यहाँ पर जब मैंने आपको बताया, मैं खुद एक कंपनी में सीनियर सेल्स मैनेजर हूँ, तो मेरा पेट तो भरा हुआ है, मैं अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकता हूँ, लेकिन मैं आया हूँ आप लोगों की समस्या के लिए। मैं अपने भविष्य का चुनाव करने नहीं आया, आपको एक अच्छा भविष्य देने आया हूँ, जनता को एक अच्छा भविष्य देने आया हूँ। तो जनता अगर मुझे चुनती है, मैं अपने बड़े बुजुर्गों की पेंशन, आज सबसे बड़ा मुद्दा है कि पेंशन नहीं है। किसी भी गांव में आप चले जाइए, वहाँ पर 2% लोगों की पेंशन है, बाकी 98% की पेंशन नहीं है। हर गांव में पेंशन, हर बुजुर्ग की पेंशन बनवाने का कार्य करूंगा, विधवाओं के लिए पेंशन बनवाने का कार्य करूंगा, राशन कार्ड बनवाऊंगा, पेंशन बनवाऊंगा, आधार कार्ड बनवाऊंगा, और उनके जो तहसील के कार्य हैं, सबसे बड़ा कार्य मैं एक करूंगा। अगर मैं जिला पंचायत बनता हूं, हमारे बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो अपनी समस्याओं को लेके तहसील तक नहीं आ सकते, वो बेचारे प्रतिनिधि को फ़ोन करते ही रह जाते हैं, प्रतिनिधि आते हैं 10 दिन बाद। जिस दिन मैं चुनाव जीत जाता हूं, जिस दिन मैं जिला पंचायत बन जाता हूं, हर गांव में जन संवाद का एक कार्यालय खोलूंगा, जिसमें हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए जाके अपनी समस्याएं बताएं, उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी, सुचारू रूप से उन पे कार्य किया जाएगा और उनको हल किया जाएगा। आपको घर बैठे ही मैं वो सुविधाएं दूंगा कि आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेरा एक प्लान है, आगे मेरे को क्या करना है। पर उससे पहले निवेदन आपसे है कि आपको क्या करना है। एक ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो आपको एक विजन बना के, एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपके क्षेत्र में आया है, काम करने आया है, या ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो आपको लुभावने वादे, दारू से, कंबल से और इन लुभावने वादों को देके आपके वोट लूटे।
तो वो आपको निर्धारित करना है, आपको बच्चों का भविष्य किस ओर ले जाना है। ऐसे प्रतिनिधि के साथ में जो दारू पिला रहा है आपके बच्चों को और आपको बच्चों का भविष्य खराब कर रहा है, या ऐसे प्रतिनिधि के लिए जो ईमानदारी के साथ में आपसे हाथ जोड़ के वोट मांग रहा है, एक पढ़ा लिखा, एक एजुकेटेड, वेल मेंटेन पर्सन आया है, तो ऐसा प्रतिनिधि आपके समक्ष आ रहा है, वो आपको निर्धारित करना है कि किसको चयन करना है। मैं तो यही गुजारिश करूंगा अपने जनता से, अपनी देवतुल्य जनता से, कि मेरे को चुने और अपने बच्चों का अपना भविष्य उज्जवल बनाने का मेरे को मौका दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी मुलाकात हुई जिला पंचायत प्रत्याशी वार्ड नंबर 18 के महेश सिसोदिया जी से। कर्मठ, जुझारू और ईमानदार हैं और गरीब मजदूरों के हमदर्द हैं। कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, ये गुलिस्तां हमारा। तो भाई साहब, कर्मठ और जुझारू और ईमानदार व्यक्ति जो जिला पंचायत वार्ड नंबर 18 के महेश सिसोदिया जी से आज हमारी मुलाकात हुई है। भाई साहब, सोच समझ के वोट देना। कहते हैं कि प्यार गया, पैसा गया और गया व्यापार, और दर्शन दुर्लभ हो गया जब से दिया उधार। तो भाई साहब, महेश सिसोदिया जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो गरीब मजदूरों के हमदर्द हैं, दिन हो या रात गरीब मजदूरों के लिए हर समय तैयार। तो भाई साहब, ऐसे प्रत्याशी को आप जरूर वोट दें। बहुत अच्छे आदमी हैं और जुझारू हैं। और भाई साहब, दारू का इस्तेमाल, हारें या जीतें, ये दारू के लुभावने वादे नहीं करेंगे। जो वादे करेंगे जनता के बीच जाकर के उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया आदमी है, कर्मठ, जुझारू और ईमानदार हैं, और भाई साहब गरीब मजदूरों के हमदर्द हैं। तो 2026 के चुनाव में यानी जिला पंचायत के चुनाव में ऐसे व्यक्ति को चुनें। भाई साहब, मेरा कहने का मतलब ये है, सोच समझ के वोट दें, अच्छे आदमी को वोट दें, ईमानदार आदमी को वोट दें। जैसे भाई साहब महेश सिसोदिया जी हैं, कर्मठ, जुझारू, ईमानदार हैं और जिला पंचायत वार्ड नंबर 18 के भावी उम्मीदवार हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।